A very good morning, students, and welcome again to my another class. Today I'm going to deal with the topic transcription. तो स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर 6 क्लास 12 का लेक्चर नंबर 5 शुरू करते हैं और आगे का टॉपिक हम लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो आप देखिए, व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसक्रिप्शन। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है स्टूडेंट्स, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की कॉपिंग होने का प्रोसेस है फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए, जिसमें डीएनए के एक स्ट्रैंड से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए के अंदर कॉपी हो जाती है। आप देखेंगे हियर एडेनिन पेयर्स विथ यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। तो आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर एडेनिन जो है वो यूरेसिल के साथ पेयरिंग करेगा थाइमिन के बजाय, क्योंकि आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड बिकॉज, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है वो कॉपी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, उसका कारण हम देखते हैं। द कोड फॉर प्रोटीन्स इज डिफरेंट इन बोथ स्ट्रैंड्स। तो जो कोड होते हैं प्रोटीन्स के लिए दोनों स्ट्रैंड्स में अलग अलग होते हैं। दिस कॉम्प्लिकेट्स द ट्रांसलेशन, और इस प्रकार से ये चीज़ें ट्रांसलेशन को कॉम्प्लिकेट कर देगी अगर दोनों ही स्ट्रैंड जो है अगर ट्रांसक्रिप्शन में चले जाएंगे तो, कॉपी हो जाएंगे तो, क्योंकि दो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स यहाँ पर बन जाएगी। इफ़ टू आरएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड, अगर दो आरएनए मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बन जाएंगे साइमल्टेनियसली, दिस वुड बी कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये दोनों आरएनए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पूरक होंगे। इट फॉर्म्स ए डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंड प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन, और इसकी वजह से डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा जो कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस को रोक देगा। तो स्टूडेंट्स, आप दोनों कारण बताएंगे कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो दोनों स्ट्रैंड्स है वो कॉपी क्यों नहीं होते हैं, केवल एक स्ट्रैंडेड डीएनए का कॉपी होता है। आगे हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करते हैं। इट इज़ द सेगमेंट ऑफ डीएनए बिटवीन द साइट्स ऑफ इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होता है वो एक डीएनए का सेगमेंट है जो कि पाया जाएगा इनिशिएशन और टर्मिनेशन साइट पर, और इनिशिएशन और टर्मिनेशन साइट हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे। तो ये डीएनए का सेगमेंट है जो कि इनिशिएशन और टर्मिनेशन साइट्स के बीच में मिलता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन्स। जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है स्टूडेंट्स वो 3 भागों से मिलकर बनी है। ए प्रमोटर, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। एक प्रमोटर रीजन होगा जिससे हम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट भी बोलेंगे, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, और ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए बाइंडिंग साइट का काम करेगा। स्ट्रक्चरल जीन की बात करेंगे, दूसरा रीजन हो जाएगा द रीजन बिटवीन प्रमोटर एंड टर्मिनेटर वेयर ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस। प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच का जो रीजन है उस भाग को हम स्ट्रक्चरल जीन बोलेंगे, और जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस होगा या ट्रांसक्रिप्शन चलेगा। और लास्ट पार्ट हो जाएगा आपका टर्मिनेटर, द साइट वेयर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप्स, वह साइट जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के तीनों भाग आप देखेंगे। द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस द पॉलीमराइजेशन। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को उत्प्रेरित करेगा ओनली इन 5 days to 3 days डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एंजाइम केवल 5 days to 3 days डायरेक्शन में ही इस प्रोसेस को कैटलाइज करता है। आगे स्टूडेंट्स आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डायग्राम दिखाया गया है। अब देखिए, हम बुक के अंदर से देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, फिगर 6.9 स्कीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें आप देखिए 2 स्टैंड यहाँ पर बताए गए हैं। आप पहला स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड हो जाएगा जो 3 days to 5 days आपको दिखाया गया है, और दूसरा स्टैंड कोडिंग स्टैंड हो जाएगा जो 5 days to 3 days आपको दिखाया गया है। बीच में स्ट्रक्चरल जीन है, प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में, जैसा कि हमने राइटअप में पढ़ा है। और ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट प्रमोटर के पास होगी और ये टर्मिनेटर आपका यहाँ पर पाया जाएगा। तो ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से बनाना है। जो 3 days 5 days स्टैंड स्टूडेंट्स वो टेम्पलेट स्टैंड की तरह काम करता है, और 5 days 3 days स्टैंड जो कोडिंग स्टैंड की तरह काम करेगा, जैसा मैं बता चुका हूँ। और एक सिंपल सा हाइपोथेटिकल सिक्वेंशियल एग्जाम्पल हम लेते हैं कि यहाँ पर टेम्पलेट स्टैंड और कोडिंग स्टैंड कैसे होंगे। तो टेम्पलेट स्टैंड आपको दिखाया गया 3 days ATGC 5 days तक, और कोडिंग स्टैंड आपको दिखाया गया 5 days TACG 3 days तक। तो इस प्रकार से ये एक हाइपोथेटिकल सिक्वेंस स्टूडेंट्स आप बनाएंगे इसको भी।
आगे हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन की बात करते हैं। जीन आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के फंक्शनल यूनिट को हम जीन बोलेंगे। इट इज़ द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर आरएनए मॉलिक्यूल। ये डीएनए की सीक्वेंस होती है जो कि आरएनए मॉलिक्यूल के लिए कोड का काम करती है। आगे हम सिस्ट्रॉन की बात करते हैं। व्हाट इज सिस्ट्रॉन? ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड। डीएनए का एक सेगमेंट जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए कोड का काम करेगा, उसे हम सिस्ट्रॉन बोलेंगे। स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज टू टाइप्स। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो स्ट्रक्चरल जीन होती है वो दो प्रकार की पाई जाएगी। मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन, जिन्हें हम स्प्लिट जीन्स भी बोलेंगे। इट इज सीन इन यूकेरियोट्स, यानी ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं का फीचर है। हियर द कोडिंग सीक्वेंसेज, एक्सप्रेस सीक्वेंसेज और एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स, इंटरवेनिंग सीक्वेंसेज। यानी यहाँ पर हमें दो प्रकार के सीक्वेंसेस देखने को मिलेगी। एक तो कोडिंग सीक्वेंस देखने को मिलेगी जिसे हम एक्सप्रेस सीक्वेंस एक्सॉन बोल सकते हैं, जो कि इंटरप्ट की जाएगी इंट्रॉन्स के द्वारा, उनके बीच में पाए जाने वाली सीक्वेंसेस के द्वारा, इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस के द्वारा। पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन की बात करते हैं तो ये आपके प्रोकैरियोट्स में दिखाई देंगे और यहाँ पर स्प्लिट जीन्स नहीं पाए जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स, स्प्लिट जीन जो है केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ही दिखाई देते हैं और एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों ही यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाएंगे। और स्प्लिट जीन्स जो है पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स में नहीं दिखाई देंगे या प्रोकैरियोट्स में नहीं दिखाई देंगे। आप देखेंगे, इसको याद करेंगे। आगे हम स्टेप्स लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के प्रोकैरियोट्स में। सबसे पहला स्टेप हमारे पास आ जाएगा इनिशिएशन। हियर द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, बाइंड्स एट द प्रमोटर साइट ऑफ डीएनए, वो प्रमोटर साइट पर बाइंड करता है। दिस कॉजेज द लोकल अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, और इसकी वजह से जो डीएनए डबल हेलिक्स है वो लोकली अनवाइंडिंग हो जाता है, खुलना चालू हो जाता है। एन इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट इन आरएनए पॉलीमरेज। एक इनिशिएशन फैक्टर जिसे हम सिग्मा फैक्टर कहते हैं, एक इनिशिएशन फैक्टर जिसे हम सिग्मा फैक्टर कहेंगे, वो आरएनए पॉलीमरेज में पाया जाता है, एंजाइम में पाया जाता है। इनिशिएट द आरएनए सिंथेसिस, और ये सिग्मा फैक्टर आरएनए सिंथेसिस को इनिशिएट करेगा, शुरू करेगा। दूसरा जो स्टेप आएगा वो इलोंगेशन का आएगा। आरएनए चेन इज सिंथेसाइज्ड इन 5 days 3 days डायरेक्शन। जो आरएनए चेन है वो 5 days से 5 days से 3 days डायरेक्शन में बनेगी। आप याद रखेंगे, 5 से 3 days डायरेक्शन में बनेगी। इन दिस प्रोसेस एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स एटीपी, जीटीपी, यूटीपी, सीटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट और साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट आर एडेड। तो इस प्रोसेस में एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ऐड होंगे। दिस इज कंप्लीमेंट्री टू द बेस सीक्वेंस इन द डीएनए टेम्पलेट, और ये कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस में ऐड होंगे, या दिस इज कंप्लीमेंट्री टू द बेस सीक्वेंस, और वो डीएनए में पाए जाने वाली बेस सीक्वेंस के कंप्लीमेंट्री होंगे या पूरक होंगे। आप याद रखेंगे एलोंगेशन प्रोसेस को। आगे आप देखिए टर्मिनेशन का प्रोसेस हम देखते हैं। ए टर्मिनेटर फैक्टर्स रो फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर को हमने सिग्मा बोला था और टर्मिनेशन फैक्टर को हम रो फैक्टर बोलेंगे। बाइंड्स द आरएनए पॉलीमरेज एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन। ये फैक्टर आके आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड कर देगा, बांध देगा, और आपका जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा। इन बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स की हम बात करें, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड। तो इनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस और ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो एक साथ चल सकता है, कपल हो सकता है। ट्रांसलेशन कैन बिगिन बिफोर एमआरएनए इज फुली ट्रांसक्राइब्ड, यानी ट्रांसलेशन जो है वो एमआरएनए के पूरा ट्रांसक्राइब्ड होने से पहले ही शुरू हो सकता है। बिकॉज एमआरएनए रिक्वायर्स नो प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए को प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एक्टिव होने के लिए। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही कंपार्टमेंट में होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बैक्टीरिया में साइटोसोल और न्यूक्लियस के बीच में कोई सेपरेशन नहीं पाया जाता। देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इन यूकेरियोट्स देयर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज। यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ की हम बात करते हैं। उससे पहले हम प्रोसेस देख लेते हैं। डायग्रामेटिक प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का बैक्टीरिया में। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस का डायग्राम है, आप लोगों को बनाना है। सबसे पहले इनिशिएशन, जिसमें हमने सिग्मा फैक्टर की बात की है, प्रमोटर की बात की, और आरएनए पॉलीमरेज के पास जो सिग्मा फैक्टर है वो प्रमोटर से बाइंड होता है और आपका ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा। एलोंगेशन में जो सीक्वेंस है वो एलोंगेट होगी, कंप्लीमेंट्रिटी के प्रिंसिपल पर ये सीक्वेंस एलोंगेट होगी।
और टर्मिनेशन में रो फैक्टर आकर आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाएगा और आपका जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो रुक जाएगा। जैसा कि हमने पढ़ा है, आपको डायग्राम भी बहुत अच्छे से बनाना है। तो यूकैरियोट्स में यहाँ पर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ पाई जाएगी। देयर आर 3 आरएनए पॉलीमरेज। यूकैरियोट्स में 3 आरएनए पॉलीमरेज मिलेंगे, 1, 2 एंड 3rd। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो ट्रांसक्राइब्स, आप देखेंगे वो ट्रांसक्राइब करेगा आरएनएज को 28S, 18S एंड 5.8S, याद रखेंगे आप। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो है वो ट्रांसक्राइब करेगा द हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए एचएनआरएनए को। इट इज़ द प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए। जो हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए होता है वो एमआरएनए का प्रिकर्सर होता है, उसको ट्रांसक्राइब करने का काम आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे, 1 नंबर में आ सकता है और नीट में पूछा जाता रहता है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसक्राइब्स टीआरएनए, 5S आरएनए एंड SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो आप याद रखेंगे जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो ट्रांसक्राइब करेगा टीआरएनए, 5S आरएनए एंड SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को। द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स, जो दूसरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है वो आप देखेंगे। द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए कंटेंस बोथ द एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स। जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है या हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए जो है उसके पास एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों ही चीज़ें होती है एंड आर नॉन फंक्शनल, और ये नॉन फंक्शनल होता है। हैंस इंट्रॉन्स हैव टू बी रिमूव्ड, इसलिए इससे इंट्रॉन को रिमूव करना जरूरी है। इट अंडरगोज द फॉलोइंग प्रोसेसेस, और इंट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए ये निम्न प्रोसेसेस में जाता है। आप देखिए, सबसे पहला प्रोसेस स्प्लाइसिंग का होगा। फ्रॉम हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय द स्प्लाइसियोसोम एंड एक्सॉन्स आर स्प्लाइस्ड जॉइंट टुगेदर। तो याद रखेंगे आप, इंट्रॉन्स को स्प्लाइसियोसोम के द्वारा रिमूव किया जाएगा और एक्सॉन्स को जॉइंट किया जाएगा एक साथ। इंट्रॉन रिमूव हो जाएंगे और एक्सॉन्स जो है वो जुड़ जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कौन से प्रोसेस होंगे। कैपिंग का प्रोसेस होगा। हियर ए न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुइनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 5' एंड ऑफ हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। जो हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए है, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, उसके 5' एंड पर एक न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुइनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप जो है वो ऐड हो जाएगी, इसे हम कैपिंग कहेंगे। टेलिंग प्रोसेस में पॉली एडिनाइलेशन होगा। हियर एडिनाइलेट रेजिड्यूज 200 to 300 आर एडेड एट 3' एंड। जो एडिनाइलेट रेजिड्यूज है 200 से 300 के नंबर में वो ऐड हो जाएंगे 3' एंड पर। इट इज़ द फुली प्रोसेस्ड हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। अब इसे हम फुली प्रोसेस्ड हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए बोलेंगे, नाउ कॉल्ड एमआरएनए, और ये अब एमआरएनए में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आप बहुत अच्छे ढंग से इसे याद करेंगे कि किस प्रकार से हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए का प्रोसेसिंग हुआ। आप कैपिंग और टेलिंग को डायग्राम से भी बता सकते हैं। तो ये डायग्राम आप देखिए कि किस प्रकार से जो कैपिंग है वो हो रही है। 5' पोजीशन पर आपकी कैपिंग हो रही है मिथाइल गुइनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, और एक्सॉन्स आपस में जोड़े जा रहे हैं, इंट्रॉन्स को रिमूव किया जा रहा है। इसी तरह पॉली एडिनाइलेशन, पॉली ए टेल 3' एंड पर हो रहा है, और आपका लास्ट में जो हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए है वो फुली प्रोसेस हो गया और एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम अब एमआरएनए बोलेंगे, मैसेंजर आरएनए बोलेंगे, जहाँ पर 5' एंड पर आपकी गुइनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग हुई है और 3' एंड पर पॉली एडिनाइलेशन हुआ है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स। तो ये यूकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्सिटीज़ मिलेगी स्टूडेंट्स। आप डायग्राम से भी इसे बताएंगे कि ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या है, कैपिंग क्या होती है, टेलिंग क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, अच्छे से आप पढ़िए इसे।